नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग दोस्तों बात करेंगे यूपी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2011 से 2021 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, आज का सेट जो है वो 2011 का सेट होगा। 30 क्वेश्चन हम लोग पूरे डिस्कस करेंगे। टारगेट हम लोगों का हर सब्जेक्ट में 30 ऑफ 30 रहेगा, ठीक है। आज का जो सेट है वो सीडीपी का है। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें, लेकिन आपका यूपी टेट 2023 में स्कोर शानदार होना चाहिए, 140 प्लस होना चाहिए। इसके लिए आपको जी जान से मेहनत करना है और आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगा। 140 प्लस, ठीक है, 140 प्लस, 140 प्लस होना चाहिए आपका स्कोर, और इसके लिए आपको रात दिन एक कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है। सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। निम्न कक्षाओं में शिक्षण की खेल विधि आधारित होती है। ऑप्शन ए है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, बी है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर, सी है शिक्षण के सामाजिक सिद्धांत पर, और डी है शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर। तो देखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। तो निम्न कक्षाओं में शिक्षण की जो खेल विधि है वो किस पर आधारित होती है? तो विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर है कि डिसलेक्सिया संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? ठीक है, तो देखिएगा, डिसलेक्सिया विकार जो है, ऑप्शन ए है पठन विकार, बी है मानसिक विकार, सी है गणितीय विकार, और डी है व्यवहारिक विकार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, पठन विकार, ठीक है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पठन विकार से संबंधित होती है डिसलेक्सिया। और अगर डिसग्राफिया दिया जाए, डिसग्राफिया, तो नोट कीजिएगा, ये लेखन संबंधी विकार होता है, ठीक है। ये लेखन संबंधी विकार। तो डिसलेक्सिया पठन और डिसग्राफिया लेखन संबंधी, याद रखिएगा, ठीक है। और अगर आपसे डिसकैलकुलिया कह दे, डिसकैलकुलिया कह दे, तो आप क्या बताएंगे? ये गणितीय संबंधी विकार होता है, गणित संबंधी विकार। तो डिसकैलकुलिया, डिसलेक्सिया पठन संबंधी विकार, और अगर डिसग्राफिया बोले तो लेखन संबंधी विकार। अगला क्वेश्चन, थर्ड नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर है कि विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, ठीक है। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। ऑप्शन ए विशेष विद्यालयों में विशेष बच्चों के लिए विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालयों में या दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, और सी ऑप्शन है विशेष विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नोट कीजिएगा कि दूसरे सामान्य बच्चों के साथ, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि देखिएगा, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, ऑप्शन ए है सीखने वालों की स्मृति को तेज बनाता है, बी है कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, सी है पुराने अधिगम से नए अधिगम को विभेदित करता है, और डी ऑप्शन एक दिशीय रूप से सोचने में सीखने वालों को प्रस्तुत करता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नोट कीजिएगा कि नए सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करता है, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, अधिगम के प्रक्रम में अभिप्रेरण, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, फिफ्थ नंबर है, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को, यहाँ पर चार ऑप्शन है। कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए, बी ऑप्शन नोट कीजिए। बी ऑप्शन है कि कक्षा में विशेष बर्ताव करना चाहिए, सी है निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ करना चाहिए, माफ करना उचित है, और डी ऑप्शन कह रहे हैं कि उनके दैनिक कार्य में उसके माता पिता तथा मित्रों की सहायता करनी चाहिए। तो देखिए, कक्षा 5 में न्यून दृष्टि वाले बच्चे को मतलब थोड़ा सा उसकी दृष्टि में समस्या है, दृष्टि में समस्या है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन जाएगा कि कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 6 नंबर, नोट कीजिए कि श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? श्याम पट्ट को शिक्षण सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? ऑप्शन ए है श्रव्य साधन, बी है दृश्य श्रव्य साधन, सी है दृश्य साधन, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भैया श्याम पट्ट है ना, तो ये क्या होगा? दृश्य ही तो होगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक, दृश्य साधन, ठीक, विजुअल। तो ध्यान दीजिएगा, श्याम पट्ट किस में आएगा? दृश्य साधन में, ठीक। और अगर यहाँ पर ऑडियो होता, ठीक है, ऑडियो होता, तो इसका मतलब ये किस में होता? श्रव्य में जाता। अगर कोई सुनने वाली चीजें हैं, ठीक है, कोई वहां पर जो है ऑडियो टेप होता, ठीक, तो उस स्थिति में वो श्रव्य साधन होता, लेकिन ये क्या है? दृश्य साधन। सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, 7th नंबर, निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? शिक्षण कुशलता, पूरे 30 क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा, 30 क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो देखिएगा, श्याम पट्ट निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? ऑप्शन ए है
श्याम पट्ट पर लिखना, बी है प्रश्नों को हल करना, सी है प्रश्न पूछना और डी है उपरोक्त सभी। तो भैया शिक्षण कुशलता में अगर देखा जाए तो ये सभी के सभी हैं, उपरोक्त सभी होगा, श्याम पट्ट पर लिखना भी है, ठीक है, प्रश्नों को हल करना भी है और प्रश्न पूछना भी है। तो हम कोई एक नहीं लगा सकते, यहाँ पर राइट आंसर क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन लगाएंगे, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, अगला है कि कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें, ऑप्शन ए है कक्षा के बाद शिक्षण से मिलने की सलाह, शिक्षक से, यहाँ पर होगा शिक्षक, ठीक है, कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए। बी है लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। सी है स्वतंत्र रूप से उत्तर ढूंढने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और डी है कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, ठीक है, लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, कि बच्चे को प्रश्न पूछना चाहिए, इसके लिए उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जो बच्चे कक्षा में लगातार प्रश्न पूछते हैं या प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें आप लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 9th नंबर, कि शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया। तो रट लीजिए भैया, किंडरगार्टन जब भी आता है, किंडरगार्टन ऑप्शन है टीपी नन ने, गलत, स्पेंसर ने, गलत, मॉन्टेसरी ने या फिर फ्रोबेल ने। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, ठीक है, फ्रोबेल। जब भी शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति आता है इसका राइट आंसर होगा फ्रोबेल। क्या होगा, फ्रोबेल होगा, ठीक है, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति फ्रोबेल। और अगला क्वेश्चन है 10th नंबर, देखिएगा कि एक अभिभावक आपसे मिलने, विद्यालय में मिलने के लिए कभी नहीं आता, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन ए है बच्चे की उपेक्षा करेंगे, बिल्कुल नहीं। आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे, बच्चे को दंड देना शुरू करेंगे, बिल्कुल गलत। देखिए बच्चे को आपको दंडित नहीं करना है किसी भी परिस्थिति में, ठीक है, बच्चे को दंडित नहीं करना है, बच्चे की कोई गलती नहीं होती, ठीक है। अभिभावक को लिखेंगे, ये भी गलत है। देखिए अगर वो नहीं आ पा रहा है तो आपको क्या करना है, स्वयं से जाकर के उनसे, स्वयं से जाकर के मिलना पड़ेगा, ठीक है। तो किसी कारण से अगर नहीं आ पा रहे तो आप क्या करेंगे, आप स्वयं उनसे मिलने जाएंगे। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 11th नंबर, कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, क्या मान्यता है। ऑप्शन ए है बचपन आधारित रूप से प्रतीक्षा अवधि है। बी है बहुत तरीके से बच्चे प्राप्त वयस्कों के बराबर हो जाते हैं। सी है बच्चों को युवा प्राप्त वयस्कों के रूप में सबसे अच्छा माना जाता है। और डी ऑप्शन कह रहे हैं कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। तो बताइएगा 11th का राइट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा इसका। नोट कीजिए कि बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है क्या, कि बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है, बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। डी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा, किसका अनुभव करेगा असंगठित घर से आने वाला बच्चा। ऑप्शन ए सुनिर्मित पाठों में, बी है नियोजित निर्देश में, सी है स्वतंत्र अध्ययन में या डी है अभ्यास पुस्तिकाओं में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, स्वतंत्र अध्ययन में। देखिए असंगठित घर का बच्चा है, ठीक है, तो वो किस में कठिनाई करेगा, स्वतंत्र अध्ययन में ही करेगा, ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 13 नंबर की आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है। देखिए 30 क्वेश्चन है, आपको 30 रोज सॉल्व करने हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर आपको रोज प्रैक्टिस सेट अवेलेबल होगा। मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था, एक स्लाइड लगी हुई थी कि आप लोगों को यहाँ मेरे चैनल पर प्रतिदिन सुबह 10 बजे, ठीक है, सुबह 10 बजे आपको यूपी टेट 2023 के लिए एक क्लास जरूर मिलेगी, जिसमें आपको सीडीपी या फिर हिंदी, इंग्लिश, ईवीएस, मैथ, संस्कृत, इनमें से कोई ना कोई एक सब्जेक्ट का आपको प्रैक्टिस सेट या फिर क्वेश्चन या फिर नोट्स आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करें ना करें ये आपकी मर्जी है, लेकिन स्कोर दोस्तों आपको इतना लाना ही होगा अगर आपको नौकरी चाहिए तो, ठीक है। यूपी टेट 2023 में 140 प्लस स्कोर के साथ आपको रहना है, ठीक है। ये आप लोगों को कसम खा लेने की, इतना स्कोर तो आपको लाना ही लाना है, ठीक है, हर हाल में लाना है। मेहनत करिए, जरूर आएगा, और आपके साथ मैं भी मेहनत करूंगा, ठीक है। आपको रोज जो है क्लासेस अवेलेबल करवाऊंगा हर हाल में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहां पर पहुंच गए थे, शायद 11 नंबर हम लोग पहुंच गए थे, ठीक है। 11 नंबर देखिएगा, एक सेकंड, हाँ, असंगठित बच्चा, ठीक। अब यहां पर हम लोग हैं कि आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, 30 नंबर, आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, आप क्या करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, ठीक, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे। सी है उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे। और डी है उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है। ऐसा बिल्कुल गलत है भैया, आप सूचित नहीं करेंगे कि वह बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान है, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, गलत। उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, गलत। ठीक, उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे, गलत। वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करेंगे, मतलब वो बुद्धिमान तो है ही है। ठीक, तो आपको ये क्या करना है कि उसकी प्रगति के लिए और उसको जो है अनुप्रेरित करना है। ठीक है, तो जिस तरीके से भी वह प्रगति कर सके उसमें आपको उसे मदद करनी है। ठीक है, जिस प्रकार से भी कर सके, तो वह जैसे अधिक प्रगति कर सके उस तरह से उसे अनुप्रेरित करें। ए ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, ठीक है, अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है, तो आप क्या करेंगे उन विद्यार्थियों के साथ, उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे। ठीक, गलत। ठीक, उन्हें उनकी रुचि तथा अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें बताएंगे। अभी इसको ड्रॉप एक मिनट रखते हैं, आगे देखेंगे। सी ऑप्शन, उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे या उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य ध्यान करें, नहीं तो आप प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को सूचित करेंगे। तो देखिए ये भी गलत है, डी ऑप्शन भी। कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ये भी गलत है। बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो आपको उसकी रुचि के अनुसार या फिर अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें आपको बतानी होंगी, ना ही बच्चे को आप बाध्य करेंगे। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल गलत है, बाध्य नहीं कर सकते, ना ही बच्चे को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे, ना ही चेतावनी देकर देंगे इस तरीके की कि प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य जी को आप सूचित करेंगे, ये भी गलत। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा, राइट आंसर बी ऑप्शन जाएगा। आप उसकी बच्चे की रुचि के अनुसार पढ़ाइए या फिर अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीजें आप बताइए, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर है कि वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है कहा जाता है। तो देखिए तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ऑप्शन ए है औपचारिक अवस्था, बी है मूर्त संक्रियात्मक, और बी सी है पूर्व संक्रियात्मक, और डी है संवेदन प्ररोध अवस्था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखिएगा कि वह अवस्था स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, तो इसका अर्थ आप क्या है कि इसका होगा मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त क्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक। ठीक, मूर्त क्रियात्मक या मूर्त संक्रियात्मक आप इसे बोलेंगे। और इसका टाइम पीरियड कितना होता है, 7 से 11 वर्ष होता है, ये भी नोट कीजिए, 7 से 11 वर्ष होता है। ठीक है, आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर पियाजे जी ने कितने चरण दिए थे, तो वहां पर 4 चरण पियाजे ने दिए थे कि बच्चे 4 चरणों से होकर के गुजरते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर कि जीन पियाजे जी ने कितने चरण दिए थे, तो इन्होंने 4 चरण दिए थे। उनमें से पहला चरण था इंद्रिय जनित गामक अवस्था, इसका समय 0 से 2 वर्ष था। दूसरा चरण था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसका समय 2 से 7 वर्ष। और तीसरा चरण, ध्यान दीजिएगा, तीसरा है मूर्त, तीसरा क्या है, मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, जिसे आप अभी यहाँ पर देखिए, आपने देखा ही पीछे, इसका समय क्या था, 7 से 11 वर्ष। और चौथा चरण था भैया, नोट कीजिएगा, अमूर्त, इसका 11 से 14 वर्ष या 15 वर्ष, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको उसके राइट आंसर सेलेक्ट करना होगा। तो चौथा चरण है अमूर्त संक्रियात्मक। तो ये आपके 4 चरण हैं। तो यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जब भी वह स्टेज पूछे कि बच्चा तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, ठीक है, तार्किक रूप से सोच नहीं रहा है, शुरू कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, इस वर्ड को ध्यान देना है आपको, इस शब्द को, ठीक है, शुरू कर रहा है, तो यानी बी ऑप्शन होगा। ठीक, मूर्त संक्रियात्मक। अगला क्वेश्चन 16 नंबर है कि बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचाना गया था, किसके द्वारा पहचाना गया था, बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों की पहचाना गया था, किसके द्वारा, ऑप्शन है एरिक्सन, स्किनर, पियाजे या कोलबर्ग। अभी मैंने आपको बताया तुरंत अभी, ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चन में। तो राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। ठीक, बार बार उसी पर बात नहीं करेंगे, आप लोग समझ गए होंगे। अगर आप फिर भी नहीं समझ में आया तो आप थोड़ा सा वीडियो पीछे करके एक बार देख सकते हैं। ठीक, सी ऑप्शन। 4 चरण बताए थे ना, पहले वाले में 0 से 2 वर्ष, दूसरे वाले में 2 से 7 वर्ष, तीसरे वाले में 7 से 11 और चौथे वाले में आपने देखा कि 11 से 14 वर्ष। ठीक, पहले वाले का नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरे वाले का नाम है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरे वाले का नाम है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथे वाले का नाम है अमूर्त संक्रियात्मक। ठीक, बस यही याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए। अल्पवयस्क की बात कर रहे हैं, इन बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, ऑप्शन ए है अग्र सक्रिय, बी है उदासीन, सी है निषेधात्मक और डी है संवेदनात्मक। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, अग्र सक्रिय होना चाहिए, अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम में अभिभावकों की भूमिका अग्र सक्रिय होना चाहिए। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगला है 18 नंबर की बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहां परिभाषित किया जा सकता है, गृह में, खेल के मैदान में, ऑडिटोरियम में या विद्यालय एवं कक्षा में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है विद्यालय एवं कक्षा में। तो याद रखिएगा, विद्यालय एवं कक्षा में बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन, अगला है डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स भरना है आपको, को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ऑप्शन ए है कक्षा में अधिगम उपस्थिति, बी है विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, सी है कक्षा में पूर्ण निशर्त निकटता, और डी ऑप्शन दे रहे हैं कि शिक्षण द्वारा दिया गया उपचारात्मक कार्य। ठीक, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन होगा कि विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, ये जो है प्रश्न पूछना को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। ठीक है, तो विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 20 नंबर है कि कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को क्या उचित है, चर्चा करना, कहानी कहना, प्रश्न पूछना, श्यामपट्ट का प्रयोग करना। तो देखिए, अगर विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखना है तो आपको इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, प्रश्न पूछना। ठीक है, आप प्रश्न पूछिए बच्चों से तो ज्यादा रुचि बच्चे बनाए रहेंगे। ठीक, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 21 नंबर, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। ऑप्शन ए है यह समय बिताने में सहायक होगा, बी है यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, सी है यह शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, और डी है यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त बनाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, यह सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 22 नंबर की परिवार एक साधन है, किसका साधन है, गैर औपचारिक शिक्षा का, दूरस्थ का, या अनौपचारिक शिक्षा की, या औपचारिक शिक्षा का। तो ये परिवार जो होता है ये क्या है कि अनौपचारिक शिक्षा का उदाहरण, ये सॉरी अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। परिवार क्या है, ये अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 23 नंबर की एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे, आदर्श रूप में बर्ताव करके, उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या फिर बताइए अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके। किस प्रकार से एक शिक्षक विद्यार्थियों को सामाजिक मूल्यों विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन ही होगा। क्यों, क्योंकि आदर्श रूप में अगर बर्ताव करता है तो ही बच्चों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन राइट आंसर। तो जो अध्यापक हैं उनको आदर्श रूप से बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, उनका जो व्यवहार है वो आदर्श रूप में होना चाहिए, ए ऑप्शन राइट आंसर। 24 नंबर, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है, क्या सबसे महत्वपूर्ण है इन चार ऑप्शन में। ठीक है, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, या एक सुवक्ता होना, ठीक, यानी अच्छा बोलने वाला, सी है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, या कक्षा में समयानुवर्ती होना। तो देखिए, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन जाना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, ठीक है, यही एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। ठीक है, अति सक्रिय बालक है, उसको आपको सही दिशा में लाना है। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए है उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, या फिर उसे नई पंक्ति में बैठाएंगे या उस पर कड़ी नजर रखेंगे, उसे कक्षा में कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, ये भी गलत है। ठीक, पहली पंक्ति में बैठाएंगे, ये भी गलत है। उसे क्या, या और डी ऑप्शन दे रहे उपर्युक्त में से कोई नहीं, ये तो गलत होगा। ठीक, क्योंकि है ए ऑप्शन राइट आंसर है, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम दे दीजिए। ठीक है, इससे वो जो अति सक्रिय बालक है वो सही दिशा में आ जाएगा। ठीक है, उससे आप क्या करिए कि श्यामपट्ट वगैरह साफ करवाइए, ए ऑप्शन राइट आंसर हुआ। ठीक, अगला क्वेश्चन 26 नंबर कि पृथक पृथक समजातीय समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अनुवृत्ति साधारणतः आधारित होती है, किसकी आधारित होती है। ऑप्शन ए दूरदर्शन के प्रभाव पर, बी है उनमें समकक्षों की अभिवृत्ति पर, सी है उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर, और डी है उनके सहोदरों की अभिवृत्ति पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, नोट कीजिए भैया, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, पृथक पृथक समजातीय समूहों के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अनुवृत्ति साधारणतः आधारित होगी उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक, सी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 27 नंबर कि आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है। ठीक है, आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, आप क्या करेंगे। ऑप्शन ए है, नोट कीजिए भैया यहाँ पर, कि उन्हें अपने विद्यार्थियों के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, बिल्कुल गलत। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सीखेंगे। सी है प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा में जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठने के लिए बोलेंगे, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी ऑप्शन होगा। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की एक तकनीकी जो भी तकनीकी है उसे आप सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि बच्चे कैसे हैं, देखिए मंदबुद्धि हैं, तो इन्हें किस प्रकार से सिखाना है इसकी तकनीकी आपको सीखनी है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। ना ही आप
उन्हें किसी विशेष रूप में कक्षा में बिठाने के लिए प्रधानाचार्य से कहेंगे, या ना ही आप उन्हें स्वीकार करने से, ग्रहण करने से जो है इनकार करेंगे, ये भी गलत है। ठीक, तो आप क्या करेंगे, ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीकी सीखेंगे कि किस तरीके से इन मंद बुद्धि, ये जो बच्चे मंद बुद्धि हैं, ठीक है, थोड़ा सा इनकी बुद्धि मंद है, तो इन्हें किस प्रकार से सिखाया जाए। ठीक है, तो याद रखिए, इन्हें आपको नकारना नहीं है, इन्हें इनकार नहीं करना है, ना ही आपको इन्हें दूसरे किसी विशेष रूप से जो चिन्हित हो उन्हें बैठने के लिए बोलेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, नोट कीजिए, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है? एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या? ऑप्शन ए है, उसके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत ना पड़े। गलत ऑप्शन। ठीक, ये कट कर दीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक, अगला है, उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, विद्यार्थियों के बीच उनकी प्रसिद्धि होनी चाहिए, या फिर कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का प्रयास पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जो टीचर है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ यही हुआ कि उनको अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। डी ऑप्शन यही राइट आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 29 नंबर, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, आपको बताना है, व्यक्तित्व निर्माण में, या फिर अनुशासन में, या कक्षा शिक्षण में, या फिर उपर्युक्त सभी में, किस में होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर नोट कीजिए, डी ऑप्शन होगा। क्या होगा कि देखिए, जो बच्चों में संवेगात्मक समायोजन होता है, ये प्रभावी होता है इन सभी में। किस में? किस में? तो यहाँ पर ये जो तीनों ऑप्शन है, व्यक्तित्व निर्माण में भी, अनुशासन में भी, और ध्यान दीजिएगा कक्षा शिक्षण में भी। ठीक, व्यक्तित्व निर्माण, अनुशासन, कक्षा शिक्षण, इन सभी में बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है। अगला क्वेश्चन 30 नंबर पर पहुंच चुके हैं हम लोग, जो कि लास्ट है। ठीक है, जो कि लास्ट है, और देखिएगा 30 नंबर है कि एक प्रमाणीकृत, ठीक है, एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए पांचवी कक्षा को देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये प्राइमरी लेवल के लिए है। ठीक है, पांचवी कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जा सकता है। ऑप्शन ए है, किस लिए दिया जा सकता है? ऑप्शन ए है, बच्चों को बोलना कि परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें अच्छा प्रदर्शन करेगा। बी ऑप्शन है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। सी है, निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे भी किसी भी तरीके से अक्षा प्राप्त करें। और डी है, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बी ऑप्शन। क्या होगा कि एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण के लिए पांचवी कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकाधिक परामर्श दिया जा सकता है कि परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराए। ठीक है, बी ऑप्शन राइट आंसर। ये आपने 30 क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व किए। 30 में आपके कितने सही हुए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आपको टारगेट लेकर के चलना है कि 30 ऑफ 30। ठीक है, 30 में 30 आपके सही होने चाहिए, और इसके लिए आपको जी जान से, ठीक है, मेहनत करनी होगी, पूरी ताकत लगा दीजिए। आपका स्कोर 140 प्लस होना चाहिए। ठीक है, आज से ही मेहनत कीजिए। ठीक है, 140 प्लस होना चाहिए आपका ये जो यूपी टेट 2023 का होना है। ठीक है, यूपी टेट 2023 के लिए इतनी मेहनत कीजिए कि 140 प्लस में ही आपका स्कोर हो। ठीक है, शानदार स्कोर। ठीक, इसके लिए मैं भी आपके साथ मेहनत करूंगा, लगातार लगा रहूंगा, आपके लिए वीडियोस जो है पर डे प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, नोट्स प्रोवाइड करूंगा, बस आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना हो सके इसको शेयर कीजिए। ठीक है, और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो इस पसंद है और इसी तरीके के और भी वीडियोस चाहिए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।